हेलो दोस्तों, मैं यार एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि डीसी थ्योरी और सोल्डरिंग के एमसीक्यू को करेंगे जो टी2 में बार बार पूछा जाता है और इस पर पूछने की संभावना है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यानी कि 2023 का यानी कि दूसरा वीडियो है, इससे पहले यानी कि पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप लोग सारा एमसीक्यू देखिए, टी2 के लिए और डीआरडीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए जो उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि कॉपर का उपयोग किया जाता है। किसका? यानी कि कॉपर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कॉपर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि प्रतिरोध क्षमता की एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है, किसका पूछ रहा है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? यानी कि ओम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ओम। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यानी कि सेम ही क्वेश्चन से, तो इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यानी कि किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना डैश सूत्र का उपयोग करके किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि श्रृंखला का कह रहा है, तो श्रृंखला का जो फॉर्मूला होता है यानी कि R1 होता है, प्लस में यानी कि R2 होता है और प्लस में यानी कि R3 होता है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि कौन नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंट के सगमन का बीजगणित योग शून्य के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है कि करंट क्या, यानी कि करंट, और जब यानी कि करंट का हो तो यानी कि क्या होगा, यानी कि किरचॉफ्स का करंट का नियम होगा। ठीक है, वहीं पे अगर वोल्टेज रहता ऑप्शन में तो वोल्टेज नियम रहता, लेकिन करंट है तो किरचॉफ्स का यानी कि करंट का नियम होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का है यानी कि एल्युमिनियम पर टकाई के लिए किस सोल्डरिंग गलक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि एल्युमिनियम पर जो टकाई होता है, ठीक है, एल्युमिनियम पे जो टकाई होता है उसके लिए हम उपयुक्त करते हैं यानी कि IR, ठीक है, यानी कि EIR7 होता है। ठीक है, EYRA7 या बेरोजा का उपयोग करते हैं। किसका? तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि BIS के अनुसार दृष्ट करंट की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः डैश होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि DC के लिए कह रहा है, तो DC के लिए सबसे पहले यानी कि रेड होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यानी कि ब्लू आता है। ठीक है, यानी कि ब्लू आता है, उसके बाद यानी कि ब्लैक आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? लाल, नीला और काला। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपको सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का यानी कि सॉफ्ट सोल्डर में टीन और शीशा का प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों, यानी कि टीन और शीशा का अगर प्रतिशत पूछे तो ठीक है, तो ये जो होता है टीन, ठीक है, और ये जो होता है यानी कि लेड होता है। क्या होता है? लेड होता है। ध्यान दीजिएगा, तो लेड का मतलब समझिएगा कि लो वाला। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि टीन का, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट यानी कि कन्फ्यूज हो जाता है ऐसा प्रश्न में, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या यानी कि टीन है तो टीन वाला यानी कि सबसे ज़्यादा वाला रखना है। किसका? टीन का, तो यानी कि 60% हो जाएगा। उसके बाद लो वाला जो होगा ना वो यानी कि आपको यानी कि शीशा का होगा, वो होता है यानी कि 40%। ठीक है, कहीं कहीं आपको रहेगा यानी कि इसका दे देगा यानी कि 63%। ठीक है, और इसका दे देगा यानी कि 37%। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आराम से टिक करना है, यानी कि ऑप्शन को पढ़ के अच्छा से समझ के तब आंसर यानी कि टिक करना है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 60-40 का कॉम्बिनेशन, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का यानी कि यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, RT बराबर हमको निकालना है। ठीक है, तो RT बराबर यानी कि R1 और प्लस में यानी कि R2 और प्लस में यानी कि R3 डैश 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 यानी कि होता है। ठीक है, अनंत तक। चलिए RT बराबर क्या हो जाएगा? 5 ओम प्लस 5 और प्लस में 5 बराबर में कितना हो जाएगा? यानी कि 15। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 15 ओम। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का यानी कि एक बंद विद्युत परिपथ में एक IR का बीजगणितीय
बीजगणितीय संकेत मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि आर का मान, बी में है यानी कि इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, सी में है बैटरी का संयोजन, डी में धारा की प्रवाह की दिशा। तो दोस्तों ये जो मुख्य रूप से यानी कि जो निर्भर करता है वो धारा के प्रवाह की दिशा पे, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, किसी नियम के अनुसार प्रत्येक बंद परिपथ में यानी कि सभी वोल्टापात का योग शून्य के बराबर होता है। तो दोस्तों यानी कि शून्य के बराबर जो है, देखिए सबसे पहले इससे पहले भी बोले हैं कि इसमें यानी कि क्वेश्चंस में स्पष्ट कर देगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर यहाँ पे करंट रहता तो करंट का नियम होता, धारा का नियम, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज है तो यानी कि इसका वोल्टा का नियम होगा। ऑप्शन किस में दिया है, वोल्टा का नियम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है, यानी कि 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड धारिता के दो सांद्र समानांतर में जुड़े हुए, तो इसकी कुल धारिता क्या होगा। देखिए दोस्तों यानी कि क्या पूछ रहा है, यानी कि समानांतर में है और किस चीज़ का है, तो कैपेसिटर का है वो भी, यानी कि तो देखिए दोस्तों यानी कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है, ठीक है, तो उसमें जो दोस्तों होता है जैसे कि समानांतर में कह रहा था यानी कि सीरीज में हम जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि समानांतर में कह रहा है तो यानी कि सीरीज में जोड़ेंगे तो आर इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, तो आर सी इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि C1 और प्लस में यानी कि C2 हो जाएगा। और इसके बराबर C1 का वैल्यू कितना है, यानी कि 3 दिया हुआ है, और इसका जो यानी कि वैल्यू दिया है C2 का 6 माइक्रोफैराड दिया है। बराबर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, किसी बिजली की धारा रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर किसी को अगर रोकेंगे, ठीक है, किसी से अगर लड़ेंगे तो उससे बलवान होना चाहिए तभी जीत पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों इसका सटीक ऑप्शन है यानी कि उच्च पराविद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उच्च पराविद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है, यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि 50 वोल्ट दिश धारा स्रोत से एक यानी कि 10 वोल्ट प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाला धारा की गणना करें, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि V बराबर सबसे पहले क्या दिया है, V बराबर यानी कि 50 वोल्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद यानी कि R बराबर जो दिया है यानी कि 10 ओम दिया हुआ है, और I बराबर हमको निकालना है, ठीक है, क्या है, यानी कि I बराबर हमको निकालना है, क्या, I बराबर निकालना है। तो दोस्तों I बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि V बटा में यानी कि R होता है। अब चलिए V का मान कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, R का मान कितना है यानी कि 10 है, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 5 एम्पियर आएगा। ऑप्शन किस में दिया है, 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि इलेक्ट्रीशियन टाँके में प्रयुक्त टीन और शीशे का प्रतिशत कितना होता है। देखिए पहले यानी कि टीन का पूछ रहा है, उसके बाद यानी कि शीशा का पूछ रहा है, यानी कि जिसको यानी कि लेड कहते हैं। तो टीन का यानी कि 60% होगा, वहीं पे शीशा का जो दोस्तों यानी कि 40% होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन किस में दिया है, 60-40, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन इज सी। चलिए अगला प्रश्न है आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है फेरों की संख्या बढ़ाकर, ठीक है, और बी में है यानी कि पतले तार का प्रयोग करके, ठीक है भाई, पतले तार का भी प्रयोग करके बढ़ा सकते हैं। फिर भी यानी कि सी पढ़ लेते हैं, फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करें। देखिए दोस्तों यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें यानी कि दोनों गुण दिया है, या तो फेरे की संख्या बढ़ा देंगे, नहीं तो पतले तार का प्रयोग करेंगे। किसी एक का होना आवश्यक है, तभी यानी कि क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध कुंडलन का प्रतिरोध बढ़ सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आगामी प्रश्न है आज का, यानी कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समानांतर में जुड़े हैं। यदि एक आंतरिक प्रतिरोध R4 इसके समानांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए दोस्तों यानी कि ये जो जुड़ा हुआ है किस में जुड़ा हुआ है, यानी कि समानांतर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब समानांतर में जुड़ता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि R1 प्लस में यानी कि R2 प्लस में यानी कि R3 डैश 1 बटा यानी कि Rn तक। दोस्तों ये जो जुड़ता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोस्तों यानी कि समानांतर में जब जोड़ने के बाद जो कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे छोटा वैल्यू आता है, ठीक है, यानी कि R4 वाला का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो R4 वाला का वैल्यू यानी कि R3 वाला से कम में आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, R3 से कम, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि दिश धारा के मामले में
ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि धारा प्रतिवर्ती दिशा में प्रवाहित होती है, तो ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। बी में है यानी कि धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होता है, ऐसा भी नहीं होता है। सी में है धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, नहीं भाई एसी में होता है ये, ठीक है, डीसी में नहीं होता है। और डी में है यानी कि धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध को कितने संयोजक बनाए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों यानी कि आर प्रतिरोध वाले यानी कि 3 प्रतिरोधक है, ठीक है, और इसका अगर संयोजक पूछे तो कितना भी यानी कि जैसे यहाँ पर अगर 5 रहता तो संयोजक उसमें एक मन से अपने मन से जोड़ दीजिए तो 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 में अगर एक जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हो तो अपने मन से एक जोड़ना है और आंसर लाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि 3 ओम प्रतिरोधकों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया, ठीक है, किन्हीं 2 कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों यानी कि सैंपल भाषा में समझा रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये समझिए त्रिभुज है, ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब चलिए जब ये त्रिभुज है दोस्तों, तो ये जब त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा यानी कि 2 श्रेणी में होगा, एक समानांतर में होगा, ठीक है। तो देखिए अगर श्रेणी वाला की बात किया जाए तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर यानी कि 6 हो जाएगा, 3 को जोड़ेंगे तो, ठीक है। और वहीं पे समानांतर की अगर बात किया जाए तो आर इक्वल बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चलिए यानी कि आर इक्वल हमको निकालना है, तो आर इक्वल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 6 गुना में 3, ठीक है, और बट्टा में यानी कि 6 प्लस में 3 कितना हो जाएगा? 6 का 18 और बट्टा में यानी कि 9 बराबर में कितना यानी कि 2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 2। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों यानी कि सोल्डर जो मिश्र धातु होता है, ठीक है, लेड का होता है और यानी कि टीन का होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? लेड और टीन। तो ऑप्शन नंबर यही में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के वैध कर्मानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है आर बराबर यानी कि रो और इंटू में यानी कि एल बटा ए होता है। तो दोस्तों ये क्या है? ये जो दोस्तों दिया हुआ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है, तो इसका ये क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि सोल्डरिंग में भराव धातु का गलनांक बिंदु क्या है, ठीक है, या कि क्या होता है या कितना होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो होता है यानी कि 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है यानी कि अप होता है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ? 420 से ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि रंग, ठीक है, यानी कि रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोध का क्रम क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका ट्रिक है, याद रखिएगा आप लोग। इसका ट्रिक होता है यानी कि बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रेट वेरी गुड वाई, ठीक है। तो दोस्तों ये कलर कोड है, ये 0 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे जाके यानी कि ख़त्म होता है। अब यानी कि हमको कह रहा है यानी कि किसका यानी कि 5 पे। तो चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि किसका यानी कि पूछ रहा है? 5 पे जो आएगा कौन आएगा? देखिए 1 2 3 4 5, 5 पे जो दोस्तों आता है वो यानी कि ग्रीन आता है यानी कि हरा आता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि हरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि हरा जो दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए दोस्तों यानी कि 5 पे जब अगर कह रहा है तो सबसे पहले यानी कि 6 पे चलेंगे, ठीक है। 6 पे जाने के बाद क्या मिलता है? देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे दोस्तों यानी कि ये मिलता है। क्या मिलता है? यानी कि बी वाला यानी कि ब्राउन मिलता है। जब ब्राउन मिलता है तो उसमें से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यानी कि 1 घटाएंगे। और जब 1 घटाएंगे तो यानी कि उसके स्थान पर ग्रीन होगा, इसीलिए यानी कि इसका आंसर जो है दोस्तों यानी कि ग्रीन वाला हरा वाला होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता है, ठीक है, यानी कि किसके साथ या इनके साथ लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि वितरित मानक को, ठीक है, बी में दिया है यानी कि लंपड मानक को, सी में दिया है निष्क्रिय तत्व को और डी में दिया है यानी कि गैर रेखीय तत्व को। तो दोस्तों यानी कि किरचॉफ का नियम जो है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर पे नहीं लागू होता है। किस पे? ठीक है, डिस्ट्री यानी कि ब्यूटेड पैरामीटर पे नहीं लागू होता है।
पैरामीटर्स पे नहीं लागू होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यानी कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि लंबाई पे भी निर्भर करता है, क्योंकि आर बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि रो और इंटू में एल बटा ए होता है। ठीक है, तो लंबाई पे भी होता है और यानी कि प्रतिरोधकता पे होता है जिसको, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, यानी कि टाका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है वो यानी कि सतह से यानी कि ऑक्साइड को निकालता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि ब्रेजिंग करते समय नीड में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि ब्रीजिंग करते समय जो पदार्थ मिलाते हैं वो क्या मिलाते हैं, ऑप्शन ए में यानी कि शीशा, ठीक है, बी में यानी कि टीन है, और बी में पित्तल है, और डी में जो दोस्तों यानी कि तांबा है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ब्रेजिंग करते समय जो पदार्थ मिलाते हैं वो आपको यानी कि पित्तल मिलाया जाता है। क्या, यानी कि पित्तल मिलाया जाता है। ऑप्शन किस में है, पित्तल, ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन इज बी करेक्ट। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई जो होता है यानी कि ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ओम मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि जोड़ों पर टाका लगाने का क्या प्रयोजन है। तो देखिए दोस्तों टाका जो लगाया जाता है यानी यांत्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, टाका लगाने का प्रयोजन है यांत्रिक शक्ति को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यांत्रिक शक्ति को बढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेट में दोस्तों यानी कि 30 प्रश्न था, वो 30 MCQ क्वेश्चन जो T2 में बार बार आने की संभावना है, इस बार आने की संभावना है। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।